हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक चीज़ लेके आए हैं। हम ये समझेंगे आज कि कंपनीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनका लेवल क्या होता है, उनके टर्म्स क्या होते हैं ना। जैसे आपने बोला होगा, काफ़ी सारी जगह सुना होगा, हम अरे वो तो एमएनसीज में काम करते हैं ना। मगर काफ़ी सारे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटरनेशनल को, एमएनसी को या ग्लोबल को वो एक ही तरह से देखते हैं कि ये एमएनसी कंपनी है। तो कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न थे लोगों के। तो आज हम देखते हैं कि क्या लेवल होते हैं, क्या टर्म्स होते हैं कंपनी के। तो हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक कंपनी, एक बार आप व्यू देख लीजिए। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? देखिए, डोमेस्टिक कंपनी पता चल रहा है घरेलू कंपनी। दैट मीन्स कि वो विद इन अ कंट्री होगा। जैसे हम इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं और इंडिया में ही हम सेल कर रहे हैं। दूसरी बात आप याद रखना, अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इन द सेंस कि वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो यूके का हो, या वो किसी का हो। बट यूएस में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो यूएस में ही बिक रहा है ना। या यूके में प्रोडक्शन हो रहा है, वो यूके में ही बिक रहा है। जैसे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंडिया में ही बिक रहा है ना। तो वो होती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी। जहाँ प्रोडक्शन होगा विद इन अ सेम कंट्री, वहीं उसकी सेल होगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, बहुत सूटेबल एग्जांपल है, पतंजलि। पतंजलि आपने सुना होगा, रामदेव बाबा की कंपनी है। उसमें क्या है, वो इंडिया में ही सारा प्रोडक्शन करते हैं। जितने भी काइंड ऑफ लेप, तेल, एलोवेरा जो भी बना रहे हैं, वो मेडिसिन वगैरह जो भी बना रहे हैं, वो क्या है, डोमेस्टिक बेसिस है। इंडिया में ही बनाते हैं, इंडिया में ही उसका कंज्यूम हो रहा है ना। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से हमें पता चल रहा है, इंटर माने एक या दो से ज़्यादा, है ना। तो जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी है जो इंडिया की है, बट प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रही है, बट वो दूसरे नेशन में जाके अगर उसे सेल कर रही है, उसे बेच रही है, उसका वहाँ सामान बिक रहा है, तो वो इंटरनेशनल कंपनी होती है। इंटरनेशनल कंपनी काफ़ी सारी हैं जो विद इन इंडिया तो अगर उसका प्रोडक्शन कर रही हैं, मगर वो इंडिया में भी बेच रही हैं और वो दूसरे नेशन में भी जाके अपना सेल कर रही हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेयर फुटवियर हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने आपने सुना भी नहीं होगा, बट आप नेट पे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेहर क्या करता है कि वो आपका इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, सारा फुटवियर बनाता है और इंडिया में भी बेचता है और ये बाहर भी एक्सपोर्ट करता है दूसरे नेशन में। तो यहाँ क्या हुआ, ये इंटरनेशनल कंपनी होगी। दूसरी अगर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनी की, जो सबके मुंह पे आपने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम सुना होगा। अरे हमारे भैया तो एमएनसी में काम करते हैं, अरे हमारी सिस्टर तो एमएनसी में काम करती है, हमारी वो रिलेटिव है वो एमएनसी में काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स एमएनसी, है ना। एमएनसी आपने काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे वो तो एमएनसी में है, अरे उनकी कंपनी तो एमएनसी है ना। तो आज हम समझते हैं एमएनसी कंपनी क्या होती हैं। ये क्या होता है, एस्टेब्लिश जो ब्रांच होती है ना इनकी, वो दूसरे नेशंस में होती है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन होती है कि मल्टीनेशनल कंपनी आप कब बनती हो, जब आपका जो नेशन है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 तक होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लीजिए आप इंडिया की कंपनी हो, आप इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो। पहले आपने क्या किया, यूएई में स्टार्ट किया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यूएस में स्टार्ट कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, जब हम एक नेशन को बढ़ा रहे थे, इंडिया से एक नेशन को बढ़ा रहे थे, तो हम इंटरनेशनल बन रहे थे। बट जब हम 2 नेशंस को बढ़ा रहे हैं, 3 नेशंस को बढ़ा रहे हैं, 4 नेशंस को बढ़ा रहे हैं, विद इन 10 नेशंस अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हम मल्टीनेशनल बन जाते हैं। यानी कि एक नहीं, मल्टी लेवल्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, राइट। तो हम मल्टीनेशनल कंपनी बन जाते हैं। जैसे IBM, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, देयर आर मेनी, टेक महिंद्रा, दीज ऑल आर द मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। उसके बाद आती है हमारी ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या होती है, जो इसके इस्टेब्लिश ब्रांच होती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। यानी कि यहाँ पे तो हमने कंडीशंस लगा दी थी कि आपके जो नेशंस होने चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए और 10 तक होने चाहिए। 11, 12, 14 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे अगर नेशंस, तो वो आप ग्लोबल कंपनी की कैटेगरी में आ जाओगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रांचेज होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगी, अनलिमिटेड होंगी यहाँ पे। बट यहाँ पे कंडीशंस लगी है कि 2 से लेके 10 तक होगी, ठीक है। मगर एक बात और आप ध्यान रखना, ग्लोबल में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट जो सेल होगा ना, वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि यूके में वो प्रोडक्ट डिफरेंट बिच रहा है,
और यूएस में डिफरेंट बिच रहा है, इंडिया में डिफरेंट बिच रहा है, नहीं। उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी जो वर्थ होगी या कोई भी चीज़ होगी, है ना, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगा या उसका जो स्टैंडर्ड बनाया गया है प्रोडक्ट का वो सेम होगा, चाहे वो यूएस में बिके, चाहे वो यूके में बिके, या वो किसी भी नेशन में बिके। ग्लोबल में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। इसके एग्जांपल कोको कोला, आप इंडिया में भी कोको कोला कंज्यूम कर रहे हो, आप यूके चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, आप यूएई में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको कोको कोला मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है ग्लोबल का फ़ायदा कि प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो आपको सेम टेस्ट, सेम चीज़ मिल रही है। जो टेस्ट आपको आज इंडिया में मिल रहा है, सेम टेस्ट आपको वो यूके में मिल रहा है, सेम टेस्ट वो आपको यूएस में भी मिल रहा है, राइट। तो ये सारा एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम ग्लोबल की बात करें तो, राइट। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसलेशनल कंपनी, टीएनसी जिसे बोलते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं वो कम होती हैं थोड़ी सी, बट ट्रांसलेशंस में क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है इंटरनेशनल का, ग्लोबल का, मल्टीनेशनल्स का, ये मिक्सचर होता है हमेशा ट्रांसलेशन में। मगर इसमें क्या होता है, ग्लोबल का जो डिसीज़न मेकिंग होगा वो आपकी पेरेंट कंपनी से होगा। चाहे आपने हेडक्वार्टर अपना दिल्ली में इस्टेब्लिश किया हो, चाहे वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया हो या यूके में इस्टेब्लिश किया हो, जहाँ से वो कंपनी रन हुई है। अगर वो यूके से रन हुई है तो उसका हेडक्वार्टर यूके में होगा, अगर वो यूएस से रन हुई है पेरेंट कंपनी तो यूएस में होगा, या मान लीजिए इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है वो जो ग्लोबल बन गई तो उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। तो उसका जो डिसीज़न मेकिंग होगा कि अब उसका कोई भी डिसीज़न लेंगे वो हम विद ना इंडिया ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि यूके वाला अपना डिसीज़न ले लेंगे चलाने के लिए, यूएस वाला अपना डिसीज़न ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तभी तो इतनी स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं ग्लोबल में। अब हम बात करते हैं ट्रांसनेशनल की। ट्रांसनेशनल में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इंटरनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी एंड एमएनसीज कंपनी, ये सबका एक मिक्सचर होता है ट्रांसनेशनल में, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ होती है कि एवरी ब्रांच, एवरी कंपनी हैव राइट टू टेक डिसीजन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, मैकडोनल्ड है, केएफसी है, राइट। ये आपको इंडिया में मिल रहा है, आप यूएई में जाते हो वहाँ मिलता है, आप यूएस जाते हो वहाँ मिलता है, आप यूके जाते हो वहाँ मिलता है। इसका जो डिसीजन मेकिंग होता है, आप देख रहे हो ना कि जो ब्रांच है, यानी कि यूएस वाले खुद का प्रोडक्शन करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में पहले उनकी आलू टिक्की बनती है, फिर इंडिया से जाती है, या यूके से इंडिया में आ रही है उनकी आलू टिक्की, या जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो वहाँ से आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। वो खुद अपना सेटअप लगाते हैं पूरा उनके स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो खुद अपना प्रोडक्शन करते हैं, खुद अपना बेचते हैं। मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी कुछ ही दिन पहले। हम एक मॉल में गए, राइट। वहाँ पे क्या था, मैकडोनल्ड था। हमने उनसे इकोनॉमिक मील मांगा। उसमें क्या आता है, बर्गर आता है, फ्रेंच फ्राइज आते हैं एंड कोल्ड ड्रिंक आती है, राइट। तो उसमें क्या था, उनके पास उस टाइम कोल्ड ड्रिंक नहीं थी या नहीं, पर उन्होंने उस टाइम स्टॉप कर रखी थी। उसके बदले वो क्या दे रहे थे, कोल्ड कॉफ़ी दे रहे थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ, वो पीक टाइम था जब हम गए थे, तो वो थोड़ा सा पीक टाइम था, फेस्टिवल वाला टाइम था। तो उससे क्या हुआ, एक तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ा दी, है ना। और दूसरी चीज़, मेरा एग्जांपल यहाँ पे कोड करने का आपका जो मतलब था वो ये था कि कोल्ड कॉफ़ी का जो उन्होंने डिसीज़न लिया है ना, वो पेरेंट कंपनी से नहीं लिया है उन्होंने कि भैया हम आज हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, हम कोल्ड कॉफ़ी चला दें यहाँ पे, नहीं। उन्होंने ये डिसीज़न अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग लिया कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो आप कोल्ड कॉफ़ी उसमें दे सकते हो। उन्होंने पैसे बढ़ा दिए उसके, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक की रेट में उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी प्रोवाइड करा दी, नहीं, उन्होंने उसके पैसे बढ़ा दिए, बट ये डिसीज़न उनका ओन था। ऐसा नहीं था कि जो मैकडोनल्ड का हेडक्वार्टर है वहाँ से आया हो, कोई मेल आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बताने का सिर्फ आपको यही था कि ट्रांसनेशनल कंपनीज़ में क्या होता है, जो भी आपकी ब्रांचेस बनाई हैं आपने, ठीक है, डिफरेंट नेशंस में, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है ना, वो खुद की होती है कि वो जो भी डिसीजन ले सकते हैं वो खुद बाय ओन ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हेडक्वार्टर से ही उनकी कोई भी चीज़ है या पॉलिसीज़ है वहीं से बन के आएंगी, वहाँ से पॉलिसी फ्रेम होती हैं, बट अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपना ओन भी ले सकते हो। ट्रांसनेशनल कंपनी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये तीनों चारों जितनी भी टाइप की कंपनीज होती हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल एंड एमएनसी, ये सबका एक मिक्सचर होता है ना। आई होप
कि आपको आज से क्लियर हो जाएगा कि डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है जो विद इन नेशन काम करती है, यानी कि सिर्फ एक नेशन होगा। इंटरनेशनल कंपनी कौन सी होती है जो सेम नेशन में और एक और नेशन में काम करती है, यानी कि दो नेशंस होंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया और यूएई, राइट। अच्छा, तीसरा होता है हमारा मल्टीनेशनल, जिसमें दो या दो से ज़्यादा नेशंस होंगे, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, यूएई हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया। ग्लोबल कंपनी वो होती है जिसमें अनलिमिटेड नेशंस होते हैं, देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं होती है नेशनल्स की, कितने भी हो सकते हैं, वो ग्लोबल होते हैं। ट्रांसलेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है इंटरनेशनल का, ग्लोबल का एंड एमएनसीज का। आई होप कि आपको मेरी लेवल ऑफ कंपनी की जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, आज से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप हर कंपनी को एमएनसी 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 नहीं बोलोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।